ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज शिव बाबा के 24 तारीख के महावाक्य हैं। आज की मुरली में शिव बाबा हम बच्चों को ये समझा रहे हैं कि बच्चे देखो, मैं हूँ ज्ञान का सागर। तो जो सागर है, सागर से क्या मिलते हैं? रतन मिलते हैं ना। तो वही रतन बावनी का मैं तुमको दे रहा हूँ, यानी ज्ञान रतन दे रहा हूँ। बाबा बोले कि बच्चे, बाप ही तो तुम्हें सुना रहा है ना, बाबा ही तो है ना जो ज्ञान का सागर है। कोई मनुष्य साधु संत तो नहीं हो सकता, क्योंकि हर किसी को क्या है, पोथी पत्रे चाहिए पढ़ने के लिए। लेकिन बाबा थोड़ी कुछ देख के सुनाते हैं, बाबा तो सागर है ना, वो सागर है तो हमें रोज रोज ज्ञान सुनाते हैं। तो जो बाबा ने कहा मैं सुनाता हूँ, उसको क्या कहा है? ज्ञान कहा गया है, यानी ज्ञान रतन कहा है। फिर आगे बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, मैं ही हूं जो तुम्हें कहता हूं कि तुम मुझे याद करो। कृष्ण थोड़ी ऐसे कहेंगे। फिर बोले आगे कि जितना ज्यादा हो सके शरीर के भान से ऊपर उठो, अपने को आत्मा समझ के चलो, क्योंकि शरीर का भान तुम्हें डुबो देगा कि मैं ये हूँ, मैं फलाना हूँ और व्हाटएवर। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि मैं शरीर में पार्ट बजाने वाली आत्मा बैठे हूँ, ठीक है। और फिर आगे बाबा ने कह दिया, बच्चे तड़पती हुई आत्माओं को अब गति सदगति तुम दो। बाबा बोले तुम दुखी हो जाओगे तो संसार दुखी होगा, इसीलिए फोकस करना है खुद पे, अपनी स्थिति पे, ठीक है। तो चलिए सुन लेते हैं बाबा क्या कहना चाह रहे हैं। प्रातः मुरली ओम शांति, बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान रतन देने। बाप तुम्हें जो भी सुनाते व समझाते हैं यह ज्ञान है। ज्ञान रतन, ज्ञान सागर के सिवाय कोई नहीं दे सकता। और वो कौन है? शिव बाबा, परमात्मा। प्रश्न बाबा ने पूछा, आत्मा की वैल्यू कम होने का मुख्य कारण क्या है? क्यों हो जाती है आत्मा की वैल्यू कम? आंसर है, वैल्यू कम होती है खाद पड़ने से, यानी हमारी वैल्यू कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि विकारों की खाद पड़ जाती है, इम्प्योरिटी आ जाती है। जैसे सोने में खाद डालकर जेवर बनाते हैं ना, तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। ऐसे आत्मा जो सच्चा सोना है ना, उसमें जब अपवित्रता की खाद पड़ती है तो वैल्यू कम हो जाती है। बाबा ने कहा इम्प्योरिटी जब आ जाती है तो वैल्यू कम हो जाती है। इस समय तमोप्रधान आत्मा की कोई वैल्यू नहीं है, शरीर की भी कोई वैल्यू नहीं है। बाबा ने कहा इस समय तुम्हारी जो आत्मा है ना, वो एकदम वैल्यू लेस हो चुकी है, क्योंकि मेरे को याद तो कर नहीं रहे लोग भी। तो बाबा ने कहा तुमको ये ज्ञान मिला तो तुम्हारी वैल्यू बढ़ रही है। अभी तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों याद से वैल्यूएबल बन रहे हैं। बाबा ने कहा आत्मा और शरीर दोनों क्या बन रहे हैं? वैल्यूएबल बन रहे हैं, ठीक है। तो गीत है, यह कौन आया आज सवेरे सवेरे? कौन आया? शिव बाबा आए। सवेरे सवेरे शिव बाबा आते हैं ना उठाने के लिए, इसीलिए कहते हैं भगवान की पहली आज्ञा का पालन करो, हर हाल में करो, क्योंकि सवेरे वही आता है। जिस भी घर में बाबा के बच्चे हैं, जरूर बाबा चक्कर लगाने आते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझा रहे हैं और याद की युक्तियां भी बता रहे हैं। बच्चे बैठे हैं, बच्चों के अंदर में है कि शिव भोले बाबा आए हैं। कौन आया है? वो भोला भंडारी, जिसको दुनिया पुकार रही है, वो आया है और बैठ करके पढ़ा रहे। किसी को दिखता नहीं है। आधे से ज्यादा लोगों को तो यही नहीं पता ब्रह्मा कुमारी संस्था में होता क्या है। तो भगवान शिव गुप्त रूप से तैयार कर रहे हैं। हो सकता है कई लोगों को हंसी भी आए, तो उनको हंसने की पूरी फ्रीडम है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो मजा तो तभी है ना कि जब आपको कोई समझ ना पाए और आप तैयार हो जाओ, ठीक है। तो यही समझा रहे हैं। समझो आधा घंटा शांत में बैठ जाते हैं, बोलते नहीं हैं, तो तुम्हारे अंदर आत्मा कहेगी कि शिव बाबा कुछ बोले। जानते हो ना शिव बाबा विराजमान है किसमें? ब्रह्मा में, परंतु बोलते नहीं है। यह भी तुम्हारी याद की यात्रा है। बुद्धि में है ना शिव बाबा की याद है, अंदर में समझते हो बाबा बोले ज्ञान रतन देवे। बाप आती हैं तुम बच्चों को क्या देने? रतन देने। ये जो सुन रहे हैं ना आप, ये वो रतन है जिससे माला माल हो जाएंगे। वह ज्ञान का सागर है। कहेंगे बच्चे आत्माभिमानी हो रहो, मतलब आत्मा की स्थिति में रहो, यानी ये सोचो मैं तो शरीर को चलाने वाली आत्मा हूँ। आज मैं ग्रुप में आपके लिए एक भेजूंगी जिसमें
यही अभ्यास है, मैं आत्मा हूँ या मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, लेकिन मैं स्पेशली आपको भेजूंगी उसको लेटते हुए, या आप खाली बैठे हैं उस टाइम आप चला करके उसको छोड़ दें। बार बार सुनने से पाठ पक्का होगा, एक बार सुनने से नहीं होगा। बार बार जो उसमें अभ्यास बताया है, ठीक है, जिसमें सिर्फ यही चलता रहेगा, मैं आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ठीक है, तो वही आपकी उन्नति करेगा। बाबा ने कहा, बच्चे देखो अंदर में समझते हो ना, बाबा कुछ बोले, ज्ञान रतन देवे। बाप आते हैं बच्चों को ज्ञान रतन देने, वह ज्ञान का सागर है। तभी कह रहे हैं बच्चे आत्माभिमानी हो रहो, बाप को याद करो, यह ज्ञान हुआ ना। बाप कहते हैं इस ड्रामा के चक्र को, सीढ़ी को और बाप को याद करो। बाबा जो कुछ समझाएंगे उसको ज्ञान कहेंगे। याद की यात्रा भी समझाते रहते हैं, बाबा ने कहा याद की यात्रा भी समझाते हैं। ये सब है ज्ञान रतन। याद की बात जो समझाते हैं ना, यह रतन बहुत अच्छे हैं। बाबा ने कहा ये जो मैं तुमको कह रहा हूं ना, मुझे याद कर लो, ठीक है, मुझे याद कर लो, मैं तुम्हारा पिता हूं, मुझे ही याद रखो। तो ये क्या है, रतन है। बाबा बोले 84 के जन्म, 84 के चक्र को भी तो याद करो, तुम पवित्र आए थे, अब वापस पवित्र होके ही जाना है। जैसे कि सपोज आपको कहीं शादी पार्टी में जाना है तो क्या करेंगे, वहां जाके तैयार होंगे या घर से तैयार होके जाएंगे? सभी तैयार होके जाते हैं ना। तो बाबा भी यही बोले, तुम्हें पवित्र तो होना ही होगा, चाहे तो प्यार से हो जाओ, नहीं तो परिस्थितियां ऐसी आएंगी कि अपने आप तुम उस चीज को स्वीकार लोगे। सभी की आधी से ज्यादा उम्र निकल चुकी है, कम से कम इस बचे कुचे जीवन को तो सफल कर लें, नहीं तो भगवान को क्या मुंह दिखाएंगे, पूछेगा तो सर नीचे झुक जाएगा। इसीलिए अपने जीवन में शुद्धता रखें, जितना मन शुद्ध रहेगा उतना ही भगवान को आकर्षित कर पाएंगे, ठीक है। यही समझा रहे हैं, कर्मातीत अवस्था में जाना है। बाबा ने कहा कर्मातीत अवस्था, बाप से पूरा वर्षा लेना है, वह तब मिलेगा जब आत्मा सतो प्रधान बनेगी, ठीक है, याद के बल से। ये अक्षर बहुत वैल्यूएबल है, नोट करने चाहिए। बाबा ने कहा देखो ये जो तुम्हें कह रहा हूं ना मैं, इसको नोट डाउन करो। क्या नोट डाउन करेंगे? बाबा ने कहा कैसे आत्मा पावन बनेगी, याद के बल से। ये शरीर जो ऑर्गन्स है ना, बाबा ने कहा ये शरीर तो ऑर्गन्स है जो विनाश को पाते हैं। संस्कार अच्छे व बुरे आत्मा में भरे जाते हैं, बाप में भी संस्कार भरे हुए हैं, किस चीज के, हमें ज्ञान सुनाने के, इसीलिए उनको नॉलेजफुल कहा जाता है। बाबा राइट बात समझाते हैं, 84 का चक्र बिल्कुल इजी है। इट मीन्स सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग की सारी जो फिलोसॉफी है वो आपको समझा दी गई है। अभी हमको वापस चलना होगा, मैली आत्मा तो वहां जा न सके। तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाएगी तो ये शरीर छूट जाएगा, पवित्र शरीर तो यहाँ मिल ना सके, ये पुरानी जूती है। बाबा क्या बोले, ये पुरानी जूती है। क्या? ये शरीर, इस पुरानी जूती में रहते हुए क्या कर ले, शिव बाबा को याद कर ले, इनसे वैराग्य आता रहे, आत्मा को पवित्र बन, फिर भविष्य में हमको पवित्र शरीर लेना है। बाबा ने कहा मेरी याद में रहेंगे तब शरीर भी कंचन होता चला जाएगा और स्वर्ग में भी अच्छा मिलेगा, ठीक है। आगे समझा रहे हैं, सतयुग में हम आत्मा और शरीर दोनों पवित्र थे, इस समय तुम्हारी आत्मा अपवित्र बन गई है तो शरीर भी पवित्र है। जैसा सोना वैसा जेवर। बाबा ने कहा तो जैसे तुम आत्मा हो वैसे तुम्हारे अंदर क्या हो गया, इम्प्योरिटी आ गई। गवर्नमेंट भी कहती है हल्के सोने का जेवर पहनो, उसका भाव कम है। अभी तुम्हारी आत्मा की भी वैल्यू कम है। वहां तुम्हारी आत्मा की कितनी वैल्यू रहती है, एकदम साफ रहती है। अभी है तमो प्रधानता, खाद पड़ी है ना विकारों की, कोई काम की नहीं है। वहां आत्मा पवित्र है तो बहुत वैल्यू है। अभी 9 कैरेट बन गई है तो कोई वैल्यू नहीं है। इसीलिए बाबा कहते हैं आत्मा को पवित्र बनाओ तो शरीर भी पवित्र मिलेगा, ठीक है। क्या समझा रहे हैं, आत्मा को देखो, इस शरीर में तो जैसे हैं तैसे हैं, सभी के शरीर में कुछ ना कुछ समस्या है, तो कम से कम आगे का जीवन तो सुधार ले। और इस जीवन को भी जब तक जिएंगे ना तब तक सुख से रहेंगे, अगर बाबा को याद करते रहेंगे तो शरीर में जो व्याधियां हैं वो ऐसे लगेंगी जैसे है ही नहीं,
ठीक है, समझ आ रही है ना? सिर्फ बाबा समझा रहे हैं, मैं नहीं आपको कह रही, भगवान आपको कह रहा है। बाबा ने कहा ये ज्ञान और कोई दे न सके। बाप ही कहते हैं मामी कम याद करो। कृष्ण कैसे कहेंगे, वह तो देहधारी है। बाप कहते हैं, क्या कह रहे हैं? अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। शरीर के भान से अब ऊपर उठ जाओ। कितने समय से तुम इस भान के चक्कर में अपनी दुर्गति कर लिए हो। याद दिलाओ खुद को, मैं तो शरीर में बैठी हुई आत्मा हूँ। तुम समझ रहे हो ना, तो फिर औरों को भी समझाना। शिव बाबा है निराकार, उनका अलौकिक जन्म है। तुम बच्चों को भी अलौकिक जन्म देते हैं। कैसे हुआ अलौकिक जन्म? जिस दिन आपको ये ज्ञान मिल गया ना, उस दिन आपका जन्म हुआ है अलौकिक, यानी लौकिकता से परे। ठीक है, तो बाबा ने कहा लौकिक, पारलौकिक और अलौकिक कहा जाता है। तुम बच्चों को अलौकिक जन्म मिला है। बाप तुमको अडॉप्ट कर वर्षा देते हैं। तुम जानते हो ना, हम ब्राह्मणों का भी अलौकिक जन्म है। अलौकिक बाप से अलौकिक वर्षा, मतलब समझ में आ रहा है ना? मतलब शरीर के भान से ऊपर आत्मा को जन्म मिला ना, ये ज्ञान मिला तो नया जन्म मिला, तो वो बात समझा रहे हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियां बगैर और कोई स्वर्ग का मालिक बन न सके, क्योंकि जिसको ये ज्ञान नहीं मिला वो स्वर्ग में एंट्री नहीं ले पाएगा। मनुष्य कुछ भी नहीं समझते। तुमको बाप कितना समझाते हैं, आत्मा जो अपवित्र बनी है वह सिवाय याद के पवित्र नहीं बन सकती है। बाबा ने कहा मेरी याद ही है जो तुम्हें क्या है, प्योरीफाई कर पाएगी, अदरवाइज बहुत मुश्किल में पड़ जाओगे, क्योंकि शरीर से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहेंगी। जैसे जैसे मुझे याद करोगे तो जो प्रॉब्लम्स हैं वो ऐसे लगेंगी नहीं कि जैसे समस्या है। बाबा ने कहा याद में नहीं रहेंगे तो खाद रह जाएगी, यानी इम्प्योरिटी रह जाएगी, पवित्र बन नहीं सकेंगे, फिर सजाएं खानी पड़ेंगी। सारी दुनिया की मनुष्य आत्माओं को पवित्र बन वापस जाना है। शरीर तो नहीं जाएगा ना? क्या कहा? शरीर थोड़ी जाएगा, कौन जाएगा? आत्मा जाएगी। तो ध्यान रखेंगे। बाबा बोले बच्चे अपने को आत्मा समझना तुमको कितना मुश्किल रहता है, धंधे आदि में वह अवस्था थोड़ी रहती है। बाबा कहे बच्चे अपने को आत्मा नहीं समझते हो तो शिव बाबा को याद करो। धंधा आदि करते यही मेहनत करो। क्या मेहनत करेंगे? ऑफिस में कामकाज करते कि मैं आत्मा मस्तक के बीच में बैठी इस शरीर से कर्म करा रही हूँ, इस शरीर के द्वारा पेन चला रही हूँ, इस शरीर के द्वारा कंप्यूटर चला रही हूँ। ये ठीक है, ये प्रैक्टिस करें। मैं आत्मा ही शिव बाबा को याद करती हूँ। आत्मा ही पहले पहले पवित्र थी, अब फिर पवित्र बनना है। ये है मेहनत, इसमें बड़ी जबरदस्त कमाई है। यहाँ कितने भी साहूकार हैं, अरब खरब हैं, परंतु वह बाबा ने कहा परंतु वह सुख नहीं है, सबके सिर पे दुख है। कोई कितना भी अरबपति, लखपति, करोड़पति हो, लेकिन दुख तो सबके लिए है ना। बड़े बड़े राजाएं प्रेसिडेंट आदि आज हैं, कल उनको मार देते हैं। विलायत में देखो क्या क्या होता है। साहूकारों पर, राजाओं पर तो जैसे मुसीबत रहती है। यहाँ भी जो राजाएं थे वह प्रजा बन गए। जैसे जैसे समय गिरता गया, जैसे जैसे द्वापर युग में आते गए, राजाओं का, बाबा ने कहा राजाओं पर फिर प्रजा का राज्य हो गया। ड्रामा में ऐसे नोंद है, पिछाड़ी में भी ये हाल होता है, बहुत आपस में लड़ते रहेंगे। बाबा ने कहा जैसे जैसे समय आगे की ओर बढ़ेगा ना तो आपस में लड़ेंगे। तुम जानते हो ना, कल पहले भी ऐसे हुआ था। तुम गुप्त वेश में दिल व जान, सिक व प्रेम से अपना गंवाया हुआ राज्य लेते हो। बाबा ने कहा गुप्त वेश क्यों कहा? इसलिए क्योंकि दिखने में तो आप साधारण है ना, औरों की तरह, जैसे और मनुष्य हैं वैसे ही तो रहते हैं ना, वैसे घर ग्रस्त में रहते हैं, ऐसे कपड़े पहनते हैं, लेकिन मन से गुप्त रूप से तैयार कर रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि तुम गुप्त वेश में हो। और गीता में भी लिखा है क्या कि मेरे कर्म दिव्य और अलौकिक होंगे, ये लिखा है ना गीता में। वही समझा रहे हैं कि तुम्हारा गुप्त वेश है। बाबा ने कहा कि बच्चे तुमको पहचान मिली, हम तो मालिक थे, सूर्यवंशी देवताएं थे, अब फिर वह बनने के लिए तुम मेहनत कर रहे हो, क्योंकि यहाँ तुम सत्यनारायण की कथा सुन रहे हो। बाप द्वारा हम नर से नारायण कैसे बने, बाप आके राजयोग सिखाते हैं। क्या कहा?
बाबा की क्या कर रहे हैं, राजयोग। बाबा सिखा रहे हैं खुद पे राज करना, ठीक है ना। भक्ति मार्ग में यह कोई सिखा ना सके, कोई भी मनुष्य को बाप टीचर गुरु नहीं कहेंगे। भक्ति में कितनी पुरानी कहानियां बैठ सुनाते हैं। अब तुम बच्चों को 21 जन्म विश्राम पाने के लिए पावन तो जरूर बनना है ना। बाबा ने कहा 21 जन्म के लिए तुम सुख चाह रहे हो, तुम्हें सुख मिलेगा तो अभी थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, अभी का तो नींद त्यागनी पड़ेगी। तो इसीलिए समझा रहे हैं कि ऐसे करेंगे ना तो सुख से रहेंगे। फिर आगे क्या कह रहे हैं, देखो आगे कह रहे हैं कि मुझे याद करो अपने को आत्मा समझ के। आधा कल्प तो ड्रामा अनुसार तुम बॉडी कॉन्शियस में रहे, शरीर के भान में रहे, अब तो आत्मिक भान में आ जाओ। ड्रामा अनुसार अब पुरानी दुनिया को बदल नया तो होना ही है, जिसे कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है। दुनिया तो एक ही है, पुरानी दुनिया से फिर नई बनेगी। नई दुनिया में नया भारत था, उसमें देवी देवता थे। कैपिटल भी जानते हो ना, कहा, नई दुनिया में। जमुना का कंठा था जिसको परिस्तान भी कहते थे, वहां नेचुरल ब्यूटी रहती है। कहा, स्वर्ग में। और वो जो नेचुरल ब्यूटी आपको मिलेगी ना, वो यहीं के बेस पे मिलेगी। जो जितना ज्यादा यहाँ आत्मा को सुंदर बना लेगा, वो उतना ही ज्यादा स्वर्ग में सुंदर होगा, ठीक है। इस दुनिया में भी कहते हैं ना, जिसने जैसे कर्म किए उस हिसाब से शरीर मिलता है। इसी तरह से आत्मा जैसे पावन बनेगी वैसे ही शरीर धारण करेगी। बाबा बोले, मैं कहता हूँ, देखो तुमको समझा रहा हूँ कि तुमको हसीन बना रहा हूँ, देवी देवता बनाता हूँ। तुम बच्चे अपनी जांच करते रहो। अब ध्यान से सुने, क्या कहा, दूसरे की जांच नहीं करो, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कब क्या कर रहा है, अरे छोड़ दो, अब बस करो, बहुत किया ना ये सब, अब फुल स्टॉप लगाओ, अब अपने को देख लो। कह रहे अपनी जांच करो। क्या जांच करेंगे, मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है, याद में रहती हूँ या रहता हूँ। पढ़ाई तो पढ़नी है, ये है बहुत बड़ी पढ़ाई, एक ही पढ़ाई है, उस पढ़ाई में तो कितनी किताबें पढ़ते हैं। यह पढ़ाई है ऊंच से ऊंच पढ़ाने वाला है कौन, शिव बाबा। कौन पढ़ा रहा है, वो पढ़ा रहा है। ऐसे नहीं कि शिव बाबा कोई इस दुनिया का मालिक है, विश्व के मालिक तो तुम बनते हो। कितनी नई नई बातें तुमको सुना रहा हूं। मनुष्य समझते हैं परमात्मा सृष्टि का मालिक है, बाप समझाते हैं। क्या समझा रहे हैं, मीठे मीठे बच्चों, मैं सृष्टि का मालिक नहीं हूं, तुम मालिक बनते हो। कैसे बनते हो, अभी पाते हो जो, फिर राज्य गंवा देते हो, फिर बाप आकर के विश्व का मालिक बनाते हैं। विश्व इसको ही कहा जाता है, मूल वतन व सूक्ष्म वतन की बात नहीं है, वहां थोड़ी कुछ। बाबा ने कहा इस विश्व को ही इसे ही कहा जाता है, इस दुनिया को। बाबा ने कहा बच्चे देखो, फिर बाप को आना पड़ता है। बाबा ने कहा मूल वतन से तुम यहाँ आकर 84 जन्मों का चक्र लगाते हो ना, फिर बाप को आना पड़ता है। किस लिए, अभी फिर तुमको पुरुषार्थ कराता हूँ, वह प्रारब्ध पाने के लिए। तो तुमने जो गंवाई है ना, वो उसके लिए मेहनत करा रहा हूँ कि जो तुम गंवा बैठे हो। हार और जीत का ये खेल है, ये रावण राज्य खलास होना है। बाप कितना इजी वे में समझा रहे हैं, बाप खुद बैठ पढ़ा रहे हैं। वहां तो मनुष्य को पढ़ाते हैं, तुम तो मनुष्य। बाबा ने कहा तुम भी मनुष्य, परंतु बाप तुमको बैठ पढ़ा रहे हैं। देखो कितनी अच्छी बात कह रहे हैं कि मैं तुमको पढ़ा रहा हूं। बाबा ने कहा बच्चे अभी तुम बहुत नॉलेजफुल बन रहे हो, वह सब है भक्ति की नॉलेज, कमाई के लिए भी नॉलेज है, शास्त्रों की भी नॉलेज है। यह है रूहानी, यह है आत्मा की नॉलेज, आत्मा का ज्ञान। तुम्हारी रूह को रूहानी बाप बैठ समझा रहे हैं। 5000 वर्ष पहले भी तुमने सुना था ना, सारे मनुष्य सृष्टि पर भर में ऐसे कभी कोई पढ़ाता नहीं होगा, किसी को भी पता नहीं ईश्वर कैसे पढ़ाते हैं। बाबा क्या बोले, किसी को पता ही नहीं कैसे भगवान बैठ के पढ़ाते हैं। तो गीता में लिखा है ना, मेरे कर्म दिव्य और अलौकिक होंगे, यानी इन आंखों से कोई देख नहीं पाएगा मेरे कर्मों को। ये वही तो कर्म है उसके कि जो गुप्त रूप से पढ़ा रहा है, ठीक है ना। आगे क्या समझाया, आगे कहा कि तुम बच्चे जानते हो ना, अब इस पढ़ाई से किंगडम स्थापन हो रही है। जो अच्छी रीति पढ़ते और श्रीमत पे चलते हैं वो हाईएस्ट बनते हैं,
और जो बाप की निंदा कराते हैं वो हाथ छोड़ देते हैं। निंदा कैसे होगी समझते हैं ना, कोई भी आज्ञा की अवज्ञा करेंगे वह प्रजा में बहुत कम पद पाते हैं। बाप तो एक ही पढ़ाई पढ़ाते हैं। बाबा ने कहा मैं तो तुम्हें एक ही पढ़ाई पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाई में कितनी मार्जिन है। बाबा ने कहा डिटी किंगडम थी ना, एक ही बाप है जो आ करके राजधानी स्थापन कर रहे हैं। बाबा क्या स्थापन कर रहे हैं? सतयुग की राजधानी। बाकी ये सब तो विनाश हो जाएगा। बाबा कहे बच्चे अब जल्दी तैयारी करो, गफलत में टाइम वेस्ट ना करो। याद नहीं करते, मोस्ट वैल्यूएबल टाइम बहुत नुकसान होता है। बाबा ने कहा बच्चे ऐसे ना करो, देखो टाइम वेस्ट ना करो। क्या कह रहे हैं? शरीर, बाबा ने कहा शरीर निर्वाह धंधा आदि भल करो, फिर भी हथ काढ़े दिल यार्डे, यानी कि हाथों से काम करो और दिल से बाबा को याद करो। ये समझा रहे हैं। कह रहे हैं कि देखो मुझे याद करो तो तुमको राजाई मिल जाएगी। खुदा दोस्त की कहानी भी सुनी है ना, अल्लाह अवलदीन का भी नाटक दिखाते हैं। ठगा करने से खजाना निकल गया, ठगा किया ना, तो अभी तुम बच्चे जानते हो ना अल्लाह तुमको ठगा करने से क्या, बाबा ने कहा अल्लाह तुमको ठगा करने से क्या बनाते हैं, झट दिव्य दृष्टि से वैकुंठ में चले जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि बाबा जब हमें ये ज्ञान दिए हैं तो ये ज्ञान जैसे बुद्धि में बैठा तो देखो एक सेकंड में कैसे परम धाम स्वर्ग की सैर कराते हैं। बाबा ने कहा आगे बच्ची आपस में मिलकर बैठती थी, फिर आप ही चली जाती थी ध्यान में, यानी बहुत अच्छा उनका मेडिटेशन होता था तो उनको नजारे अच्छे दिखते थे स्वर्ग के, उसको कहा है। फिर जादू कह देते थे तो फिर उसको लोगों ने नाम दे दिया जादू, तो वह बंद कर दिया। तो ये सब बातें हैं इस समय की, बाबा ने कहा इस समय की बातें हैं ये। हातम ताई की भी कहानी है ना, सुनी होगी आप सभी ने, वही बाबा ने आज एग्जाम्पल दिया। मूलरा मुख में डालते थे, मूलरा होता है ना गाय के मुंह पे वो लगा देते हैं जिससे कि कहीं गंदगी में ना मुंह लगे उसका, तो वही समझा रहे हैं। कह रहे हैं कि बच्चे देखो मुख में मूलरा डालते थे तो माया गुम हो जाती थी, मूलरा निकालने से माया आ जाती है। यानी जब कुछ बोलेंगे गुस्सा करेंगे, मुंह खोलेंगे तो गुस्सा करेंगे, तो वही समझा रहे हैं कि शांत रहो। मुंह में मूलरा यानी कुछ ना बोलो, शांत रहो, कुछ कहो ना, मतलब गुस्सा आ भी रहा है तो भी थोड़ा सा बाबा कह रहे हैं बच्चे नहीं, मुंह में मूलरा लगा लो, ना बोलो कुछ। कह रहे हैं तुम शांति के सागर हो, आत्मा शांति में अपने स्वधर्म में रहती है। सतयुग में भी जानते हैं ना कि हम आत्मा है, बाकी परमात्मा बाप को तो कोई नहीं जानता। कभी भी कोई पूछे बोलो वहां विकार की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि इस समय की जो आपकी तपस्या है उसी का परिणाम है। वहां पे हर चीज का हर चीज का योग बल से पैदा होना, चाहे वो खाने पीने की चीज हो या वो प्रकृति की कुछ भी हो, योग बल जिसे कहा गया है ना, उसकी बात कही गई है। कि आधे से ज्यादा लोगों को तो ये नहीं पता योग बल है क्या, तो उसके लिए भी समझाएंगे, इसीलिए कहते हैं 7 डेज का कोर्स जरूरी है। तो कह रहे हैं कि देखो वह है ही वाइसलेस वर्ल्ड, यानी पावन दुनिया। 5 विकार वहां होते ही नहीं है, देह अभिमान ही नहीं है। क्या बोले? देह अभिमान ही नहीं है। तो माया के राज्य में कितना तुम देह अभिमानी बनते हो। वहां होते हैं मोह जीत। इस पुरानी दुनिया से तुमको नष्ट मोह होना है। वैराग्य तो उनको आता है जो घर बार छोड़ते हैं, तुमको तो घर बार नहीं छोड़ना। घर गृहस्थ में रह करके उदाहरण बन के दिखाना है जो दुनिया याद करे कि भाई इनके भी बच्चे हमारे भी बच्चे, ये कैसे इतने खुश रह लेते हैं। रोजाना इनके काम धंधे वही, और हम तो थोड़े से काम में दुखी हो जाते हैं। तो उनको ये समझ में आना चाहिए कि हमारी खुशी का राज क्या है। हमारी खुशी का राज वो परमात्मा है, उसको साथ रखते हैं तो खुश रहते हैं। ठीक है, तो घर बार में रह करके दिखाना है, खुश रह के दिखाना है। बाप की याद में रहने से पुराना शरीर छोड़कर जाना है। सबका हिसाब किताब यहाँ चुप्त होना है, फिर चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे? घर। कौन से घर? परम धाम। ये कल्प कल्प होता है। तुम्हारी बुद्धि अब दूर दूर ऊपर जाती है। वो लोग तो देखते हैं कहाँ तक सागर है, सूरज चांद में क्या है, देखते हैं ना, मून पे भी कहते हैं प्लॉट लेंगे। आगे समझते थे यह देवताएं हैं। तुम कहते हो यह तो मांडवे की बत्तियां हैं। यहाँ खेल होता है तो ये बत्तियां भी यहाँ हैं। मूल वतन सूक्ष्म वतन में यह होती नहीं, वहां खेल ही नहीं है। बाबा ने कहा कि देखो ये सूरज चांद सितारे के है ना, इनको क्या कहा गया है? सृष्टि का मांडवा। ये जो सृष्टि नाटक चल रहा है ना, इसमें रोशनी के लिए ली गई है, लेकिन समझने के लिए बहुत गहरी, बहुत मतलब शुद्ध बुद्धि चाहिए जो ये बातें बैठ पाए।
बावनी का चक्र फिरता रहता है, प्रलय होती नहीं। जो सोचते हैं ना प्रलय होती है, नहीं। भारत तो अविनाशी खंड है, इसमें मनुष्य रहते हैं, जलमयी होती नहीं है। बावनी का भारत खंड कभी समाप्त नहीं होगा और सारे खंड समाप्त हो जाएंगे, भारत रह जाएगा। ठीक है, फिर क्या कहा, कह रहे जलमयी होती नहीं, पशु पक्षी आदि जो भी है सब होंगे, बाकी जो भी खंड है वह सतयुग त्रेता में रहते नहीं है। बावनी का पशु पक्षी, जैसे कि आपको बताया था, मोर, शेर, गायें और जो भी सुख देने वाले चिड़िया, छोटे छोटे पक्षी जो है ना, सुंदर जो है, जो दुख देने वाले नहीं, ऐसे यहाँ के गंदगी मचाने वाले नहीं, सुखदायी होंगे वहां। तो बावनी का ऐसे पक्षी भी होंगे, यही तैयार हो रहे हैं ना, वो भी कैसे तैयार हो रहे हैं, यहाँ की धरनी पावन हो जाएगी तो अपने आप ही पावन हो जाएंगे वो भी। बाबा ने कहा कि बच्चे बाकी जो भी खंड है वो सतयुग त्रेता में रहते नहीं है, तुमको जो कुछ दिव्य दृष्टि से देखा है ना वो प्रैक्टिकल में देखेंगे। बाबा ने कहा तुमको जो मैंने सतयुग के सीन से दिखाए वो तुम प्रैक्टिकल में देखेंगे, जीते जी, मरने के बाद तो जो सो होगा, यानी सतयुग में जब जाएंगे तो जाएंगे, लेकिन बाबा ने कहा अंत तक तुमको सब दिखा दूंगा कि ऐसे ऐसे तुम करेंगे, चीजों को समझा देते हैं ना, कई बार मुरली में बता देते हैं कि वहां पे ऐसे पढ़ाई होगी, ऐसे ऐसे होगी सारी चीजें, वही सारी बात बाबा आज हमको समझा दिए हैं। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं कि देखो बच्चे अब तुम क्या करो, पुरुषार्थ करो। किस चीज के लिए, याद के लिए। माया याद करने नहीं देती, बहुत प्यार से बाबा को याद करने। देखो क्या कहा, बहुत प्यार से, इतना प्यार से कि भगवान भी आपके प्यार में कुर्बान होके आपके पास ही आ जाए। अज्ञान काल में प्यार से बाप की महिमा करते थे, भगवान की महिमा करते थे ना, उस टाइम तो पता नहीं था भगवान कौन है, हमारा फलाना ऐसा था, फलाने मर्तबे वाला था। अब तुम्हारी बुद्धि में सारी सृष्टि का चक्र बैठा हुआ है, सब धर्मों की नॉलेज है। जैसे वहां रूहों का सिजरा है ना, आत्माओं का, यहाँ फिर मनुष्य सृष्टि का सिजरा है। ये सृष्टि, मनुष्य सृष्टि, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है ब्रह्मा, फिर है तुम्हारी बिरादरी। सृष्टि तो चलती रहती है ना। बाबा ने कहा जो सबसे ज्यादा ग्रेट है वो कौन है, ब्रह्मा। ठीक है, तो कुछ समझ आया तो ध्यान रखेंगे ना। फिर आगे थोड़ा और समझा रहे हैं, कह रहे देखो बाप समझाते हैं, बच्चे नर से नारायण बनना है ना, तो तुम्हारी जो कथनी है वह करनी हो। पावनी का अगर चाहते हो ना कि हमारा जीवन सुंदर हो, तो जो कहते हो वो करो। पहले अपनी अवस्था को देखना, बाबा हम तो आपसे पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे, तो वह चलन भी तो चाहिए ना, भगवान से कुछ चाहिए तो वैसी आपकी एक्टिविटी भी तो हो। यह एक ही पढ़ाई है, नर से नारायण बनने की। ये तुमको बाप ही तो पढ़ा रहे हैं, राजाओं का राजा तुम ही बनते हो। बाबा ने कहा कौन पढ़ा रहे, बाबा पढ़ा रहे हैं। किस लिए पढ़ा रहे, राजाओं का राजा बनाने के लिए। बाबा ने कहा और कोई खंड में होते नहीं है राजा। बाबा ने कहा कि अभी तुम पढ़ेंगे ना तो और कोई खंड में होते नहीं, तुम पवित्र राजाएं बनते हो। तुम कैसे राजा बनते हो, पवित्र राजाएं बनते हो। फिर बगैर लाइट वाले अपवित्र राजाएं पवित्र राजाओं के मंदिर बनाकर पूजा करते हैं। कहाँ पर, द्वापर युग से शुरू होती है ना ये सब पूजा पाठ। अभी तुम पढ़ रहे हो, स्टूडेंट टीचर को क्यों भूलते हो, कहते हैं बाबा माया भुला देती है, दोष फिर माया पर रख देते हो। बाबा ने कहा दोष देने में तुम बहुत नंबर 1 हो रहे हो, बात बात में माया आ गई, बाबा माया ये कर दिया, ऐसे थोड़ी होता है। अपने पे कंट्रोल होना चाहिए, अब तो अटेंशन दो अपने पे। बच्चों को तो बड़ा डांट देते हो ना कि अपने पे समझ हो, अपनी कॉमन सेंस, तो आपको भी तो देखना चाहिए। भगवान ने आपको हाथ दिया है, साथ दिया है, फिर बिना माया को समझ पाए तो फिर कैसे करोगे। बाबा समझा रहे, कह रहे देखो दोष माया पे रख देते हो। अरे तुमको तो करना है, मुख्य टीचर तो एक ही है, बाकी सब तो नायब टीचर है। बाप को भूल जाते हो, अच्छा टीचर को याद कर लो कि टीचर ने क्या पढ़ाया आज, बाप को टीचर के रूप में याद कर लो, ऐसे कह रहे हैं। ठीक है, तुमको 3 चांस दिए हैं, एक भूले तो दूसरे को याद करो। बाप को भूल जाओ, टीचर को याद कर लो, टीचर को भूल जाओ, सदगुरु को याद कर लो। पढ़ाने वाला तो एक ही है ना, तीनों का रोल जो प्ले कर रहा है वो तो भगवान ही करे, शिव बाबा ही कर रहा है, तो एक को तो कर लो कम से कम। तो क्लियर हुआ बाबा क्या समझा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते
नमस्ते नमस्ते। शिव बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सारे बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए क्या करेंगे? जो कथनी हो वही करनी हो, इसका पुरुषार्थ करना है, मोहजीत बनना है। बाबा ने कहा इसके लिए पुरुषार्थ करना, मोहजीत बनना। ठीक है। दूसरा पॉइंट है सदा याद रहे कि हम शांति के सागर के बच्चे हैं, हमें शांति में रहना है। मुख में क्या लगाना है? मूलरा लगा लेना। ठीक है, मूलरा डाल लेना। गफलत में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, गफलत में टाइम वेस्ट नहीं कर देना। ठीक है। वरदान क्या दे रहे? वरदान दे रहे तड़फती हुई आत्माओं को एक सेकंड में गति सदगति देने वाले मास्टर दाता भव। तड़फती हुई आत्माओं को एक सेकंड में गति सदगति देने वाले मास्टर दाता भव। बाबा ने कहा जैसे स्थूल सीजन का इंतजाम करते हो ना, सेवाधारी सामग्री सब तैयार करते हो जिससे किसी को कोई तकलीफ ना हो, समय व्यर्थ ना जाए, ऐसे ही सर्वात्माओं की गति सदगति करने की अंतिम सीजन आने वाली है। बाबा ने कहा जैसे सीजन के अकॉर्डिंग सारे काम करते हो ना, ऐसे अब सीजन आने वाली है। बाबा ने कहा किसकी? आत्माओं की गति सदगति, यानी मनुष्य आत्माओं के दुख हरने के। ठीक है, मतलब गति सदगति करने का, यानी दूसरी आत्माओं के कल्याण करने का। अपने ही रोने रोते रहेंगे तो किसी का कल्याण कैसे करेंगे? बाबा ने कहा तड़फती हुई आत्माओं को क्यू में खड़ा करने का कष्ट नहीं देना, आते जाएं और लेते जाएं। क्या? गति सदगति, इतनी योग की पावर हो, इसके लिए एवर रेडी बनो, खुद को तैयार करो। पुरुषार्थी जीवन में रहने से ऊपर अब दातापन की स्थिति में रहो। बाबा ने कहा देखो अभी अगर शरीर छूट गया तो क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर पाए, तो जितना ज्यादा हो सके विश्व कल्याण के बारे में सोचो। ठीक है, आते जाएं और लेते जाएं, उनकी सदगति हो, सेवा करने के बारे में। पुरुषार्थी जीवन में रहने से ऊपर अब दातापन की स्थिति में रहो, यानी देने की स्थिति में, दूसरों की भावना, अच्छी भावना रखो। हर संकल्प, हर सेकंड में मास्टर दाता बन करके चलो। हर वक्त आपसे कुछ ना कुछ दूसरों को मिलता रहे, कभी शांति मिले, कभी आपसे कुछ सीख ले लो, कभी आपसे आपकी कोई बात उनकी बहुत अच्छी लग जाए, कुछ तो अच्छा करो। तो स्लोगन है हुजूर को बुद्धि में हाजिर रखो तो सर्व प्राप्तियां जी हुजूर करेंगे। हुजूर कौन है? भगवान है हुजूर आपका, उसको अपनी बुद्धि में रखो तो जब भी आपको जिस भी शक्ति की जरूरत है तो वो जी हुजूर हो जाएंगी, वो अपने आप आ जाएंगे, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो बात समझ में आई? तो आज के लिए जो होमवर्क बाबा दे रहे हैं वो होमवर्क आपका ये है कि आपको क्या करना है, मुंह में मूलरा डाल के रखना है। मूलरा डालने से मतलब ये है आपको गुस्सा अगर आ रहा है तो क्या करना, शांति का मूलर लगा लेना। ठीक है, एक दिन शांत रह के तो देखना कितना सुकून मिलता है आपको। किसी भी तरह से इधर उधर हो जाना, मतलब बहसबाजी से बचना, अपनी शक्ति को नष्ट करने से बचना। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।